अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जज हों कि पीटीआई के इमरान खान, उनकी बातें एक जैसी हैं। जज भी कहते हैं लैपटॉप देने के लिए आपके पास पैसे हैं, इलेक्शन करवाने के लिए नहीं। जज कहते हैं लोगों को मुफ्त आटा देने के लिए आपके पास पैसे हैं, इलेक्शन करवाने के लिए नहीं। सेम इमरान खान और उसकी पार्टी के बाकी लोग यही कहते हैं कि आपके पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं और आपके पास लोगों को मुफ्त आटा बांटने के पैसे हैं, आपको लोगों को लैपटॉप देने के पैसे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास 3 दफ़ा पैसे नहीं। फ़र्ज़ करें एक इलेक्शन पे अगर 20 अरब लग रहा है, तो जब पंजाब में अलहदा इलेक्शन होगा, केपी में अलहदा इलेक्शन होगा, फिर मरकज़ में इलेक्शन होगा, तो इस तरह वो जो 20 अरब है हो सकता है वो 60 लगे या 50 लगे। इसलिए हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक दिन हो, लेकिन पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन पहले पंजाब में हो, फिर केपी में हो, उसके बाद मरकज़ में हो। पीटीआई का ख्याल है कि हम इस वक्त बड़े मकबूल हैं, हमारे वोटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं पहले से, तो हम पंजाब में भी इलेक्शन जीत जाएंगे, हम केपी में भी जीत लेंगे। उसके बाद जब हमारी इन सूबों में हुकूमतें होंगी तो हम मरकज़ में आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। ये है पीटीआई की सियासत। लेकिन अगर ये इस तरह हुआ तो हमेशा के लिए ऐसे ही होगा कि पहले पंजाब में इलेक्शन हुआ करेंगे, फिर केपी में इलेक्शन हुआ करेंगे, फिर फेडरल में इलेक्शन होंगे और साथ ही फिर बलूचिस्तान और जो सिंध है वहाँ पे इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन के सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा। इस तरह जो पार्टी पंजाब और केपी में पहले से हुकूमत में होगी वही फेडरल में हुकूमत बनाएगी। ये है सियासत। असल में हुकूमत चाहती है, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान के कहने पे पंजाब असम्बली ना तोड़ी जाए, हुकूमत ने कोशिश की कि केपी असम्बली ना तोड़ी जाए, ताकि पूरे मुल्क में जिस दिन असम्बलियाँ हमारी ये मुद्दत पूरी करती हैं उस दिन इस इलेक्शन का जो है वो अनाउंसमेंट हो और इलेक्शन पूरे मुल्क में एक दिन हो। लेकिन इमरान खान की सियासत कुछ और तरह की सियासत है। वो चाहते हैं कि वक्ती जो हमारे हमारी मकबूलियत बड़ी है उससे हम हो सकता है सारे ही दोनों सूबे जीत जाएं, उसके बाद मरकज़ में हमारी हुकूमत आ जाए, लेकिन अपनी हुकूमत तो आ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत पहले भी आई थी, आपकी अब भी हुकूमत हो सकता है, खुदा ना खासा वैसे मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है, जो मुझे इकॉनमी का नॉलेज है, कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुज़र है। ऐसे ही मुज़र है जैसे सेहत के लिए सिगरेट या कोई नशा जो है वो मुज़र है। बिल्कुल इमरान खान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मुज़र है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। चाहे वो जितना मर्जी खूबसूरत है, चाहे वो जितना मर्जी हैंडसम है, वो स्टार है, उसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वो तकरीर बड़ी अच्छी करता है, वो बोलता बड़ा अच्छा है, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इन सारी खूबियों के होने के बावजूद इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुज़र है। क्योंकि इमरान खान के दिमाग में जो फतूर है वो फतूर है, उसे कहते हैं मालिया खौलिया, कि मुझे सबसे ज़्यादा पता है और किसी को कुछ नहीं पता। अमेरिका का मुझे पता है, इंग्लैंड का मुझे पता है, इंडिया के बारे में मुझे पता है, अरबियों का मुझे पता है, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का मुझे पता है, पठानों का मुझे पता है, अराइयों का मुझे पता है, कश्मीरियों का मुझे पता है, किसी खेल नहीं, फुटबॉल का मुझे पता है, हॉकी का मुझे पता है, क्रिकेट का मुझे पता है। मैं चलो क्रिकेट का तो मान लेते हैं ना, इमरान खान साहब जो है टेस्ट क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, इसका मैं इंडोर्स करता हूँ, इसको मैं मानता हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसको इमरान खान से बेहतर बाकी कोई नहीं समझता। मान लें वो टेस्ट अच्छी क्रिकेट खेलता था, टुक उसको अच्छा खेलता था, लेकिन जो भी T20 आ गया, इमरान खान ने T20 तो खेला ही नहीं। इसका इमरान खान को कितना पता होगा। फिर वनडे क्रिकेट बड़ी तेज़ हो गई है, उसमें इमरान खान को कैसे पता होगा। इमरान खान ने 3 वर्ल्ड कप हारे हैं, 1 जीता है, लेकिन कौम यूथ को, इमरानीज़ को यही पता है। जनाब, ये जो फतूर है, ये दिमाग जब हुक्मरान बनता है तो ये ठुस हो जाता है, क्योंकि ये पहले कहता है कि मैं जनाब आपको 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 90 दिन में करप्शन ख़त्म करूंगा, मैं जनाब चोरों से पैसा रिकवर करूंगा, मैं अदलिया में रिफॉर्म करूंगा, मैं पुलिस में रिफॉर्म करूंगा, मैं इनकम टैक्स में रिफॉर्म करूंगा, मैं
कोई ऐसा महकमा नहीं पाकिस्तान का जिसमें मैं रिफॉर्म नहीं करूंगा। लेकिन जब ये हुकूमत में आता है उसके बाद ये कुछ नहीं करता, उसमें ये फटियां लगाता है, ये घड़ियां जो है बगैर रूल्स की खिलाफवर्जी करके घड़ियां ले लेता है, डायमंड के सेट ले लेता है, उसके बाद अपनी रिटर्न में उसको शो भी नहीं करता, उसे डिक्लेयर भी नहीं करता। उसके बाद जनाब ये मतलब अपोजिशन पे झूठे केसेस बनाता है, राना सनाउल्लाह पे 15-20 किलो हीरोइन डाल देता है, अपने मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन करता है, FIA के बशीर मेमन को कहता है कि कोई बंदा नहीं इनमें से बचे, शरीफ खानदान के सब बंदे मुझे जेलों में बंद चाहिए। वो फिर क्या करता है, वो जजों से राब्ते भी रखता है, वो जजों मतलब वो मुकमका नूरा कुश्ती, वो रंगबाजी, वो ये सारा कुछ वो कर रहा होता है। वो जब वो हुकूमत करता है तो उसमें वो KP पहले जो होती है वो थोड़ी सी मकरूज होती है KP की गवर्नमेंट, अब वो तरीक की सबसे ज़्यादा मकरूज होती है। जब वो हुकूमत में आता है तो पंजाब गवर्नमेंट भी तरीक की सबसे ज़्यादा मकरूज होती है और नलायक तरीन आदमी जो है वो पंजाब का CM लगाता है और स्मगलर और करप्ट जो होता है वो KP का CM लगाता है। जब वो हुकूमत में आता है तो वो पाकिस्तान ने 70-71 सालों में जितने कर्जे लिए होते हैं वो अकेला आके उतने कर्जे ले लेता है। वो लोगों को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देता है, वो पेट्रोल बाहर से 250 रुपये लेके लोगों को 150 देता है, कौमी खजाने से पैसा लुटाता है लोगों पे। वो बिजली पे सब्सिडी इतनी ज़्यादा देता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाता है। वो गैस पे सब्सिडी इतनी ज़्यादा देता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच जाता है। वो करंट अकाउंट तरीक का सबसे बड़ा छोड़ के जाता है। वो कहता है मैं एक्सपोर्ट बढ़ाता हूं, और जब एक्सपोर्ट बढ़ाता है तो इंपोर्ट जो उससे 6 गुना बढ़ा देता है। ये वो करता है। वो जब हुकूमत में आता है तो वो फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम बदल के एहसास प्रोग्राम रख देता है। जब वो हुकूमत में आता है तो वो पिछली हुकूमत की तख्तियाँ बदल के अपने नाम लगा देता है। हुकूमत में आता है वो जो शजरकारी मुहिम होती है उसका नाम बिलियन ट्री सुनामी रख देता है। वो हुकूमत में आता है तो वो वतन हेल्थ कार्ड का नाम बदल के उसका नाम इंसाफ कार्ड रख देता है। वो इस तरह की हरकतें करता है। जब वो अपोजिशन में होता है तो वो अपने साथियों को बड़ा गर्म रखता है, और सबको गर्म रखने की जो मेन वजह होती है वो होती है फॉरेन फंडिंग। वो होती है फॉरेन फंडिंग जो नाजायज़ तरीके से बाहर से पैसा लेता है। वो फिर हॉस्पिटल के लिए वो लेता है, ज़कात खैरात का पैसा होता है शौकत खानम का, वो जलसों पे लगा देता है। वो 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो इंग्लैंड के अंदर मलक रियाज का नाजायज पकड़ा जाता है वो उसको वापस कर देता है। वो इस तरह वो जजों को धमकियां देता है, ठीक है, वो जजों को धमकियां देता है। उसके बाद जनाब वो जजों की किरदार कुशी भी करता है। वो आइन तोड़ता है, लेकिन जज आइन तोड़ने पे उसके खिलाफ फैसला देते हैं लेकिन उसको सजा नहीं देते। जिस बंदे पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कासिम सूरी ने आइन तोड़ा, असद कैसर ने आइन तोड़ा, सदर अलवी ने उनके साथ मिलकर आइन तोड़ा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके साथ था, उन्होंने आइन तोड़ा। लेकिन आइन तोड़ने पे जनाब जो कोर्ट्स होती हैं वो उनको कोई सजा नहीं देती। इसलिए वो बार बार कहते रात को 12 बजे असम्बलियाँ सुप्रीम कोर्ट खोलने का क्या मकसद था, रात को 12 बजे अदालत खोलने का क्या मकसद था। वो इस तरह की वो बातें करता है। वो अदलिया को बुरा भला कहता है, उसके खिलाफ हैशटैग चलाता है, कंपेन चलाता है। वो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ को भी बदनाम करता है, उसको गालियां डलवाता है, बाहर से कंपेन करवाता है उसके खिलाफ, उसको बुरा भला कहता है। ना सिर्फ के मौजूदा आर्मी चीफ को, जो पिछले आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, जब वो आर्मी चीफ होते हैं उनको कुछ नहीं कहता, जब वो आर्मी चीफ से उतरते हैं तो उनको भी गालियां देता है, उनको बुरा भला कहता है, उनको मुल्क दुश्मन कहता है, और कहता है 4.25 साल जो मैं हुकूमत करता रहा था मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। तो अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था तुम प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, और अब तुम दोबारा से इसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो ना, इसी इकॉनमी के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो ना, यहाँ पे यही सूबे हैं, यही लोग हैं, यही सब कुछ होगा, यही अदालतें होंगी, यही पुलिस होगा, सारा कुछ होगा। फिर वो 10-10 नकाती झंडे पेश करता है, और 10 नकाती झंडे फेल हो गए थे आपके जब आपने 4.25 साल हुकूमत की थी और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। और अगर PDM की हुकूमत ना होती तो यकीन जाने मुल्क श्रीलंका बन चुका होता, आपके पेट्रोल पंप बंद होते, बिजली 5 घंटे आ रही होती, गैस 1 घंटा आ रही होती। माशाल्लाह जो भी है इस PDM की हुकूमत ने जो भी कोई महंगाई हुई है, इंटरनेशनल महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई, हमसे ज़्यादा महंगाई है, हमसे ज़्यादा महंगाई है पूरी दुनिया के ऊपर। ये वक्ती महंगाई है, इंशाल्लाह ये ठीक होगा,
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखें, बिजली आ रही है, गैस आ रही है, उसमें वक्फा भी होता है, लेकिन पेट्रोल पंप पूरे खुले हुए हैं, पूरे बिजनेसेस खुले हुए हैं, मुल्क चल रहा है और कोई अफरा तफरी नहीं। बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, उसको वो मैनेज कर रहे हैं, लोग रेमिटेंस भेज रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और जो पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें आती हैं, इमरान खान खुश होता है। पाकिस्तान की इकॉनमी को डैमेज करने की खबर आए, उसके चेहरा रंग लाल हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। जो अच्छी खबरें आती हैं, डॉलर नीचे आता है, इमरान खान परेशान होता है। डॉलर ऊपर जाता है, इमरान खान खुश होता है, क्योंकि ये मुल्क का खैर का नहीं है, ये सिर्फ सेल्फिश है, अपना खैर का है। पार्टी फंड से सारे केस लड़े जा रहे हैं। पार्टी फंड से सारे पठानों को जो वजीरिस्तान से आए हैं, जो उधर सवाज से आए हुए हैं, उनको ज़ुबान के पार्क के बाहर खाने दिए जा रहे हैं। और सारे कोर्ट्स में सारे वकीलों की फीसें इसी पार्टी फंड से दिए जा रहे हैं। गैर मुल्की पाकिस्तानियों, होश करो, अकल करो और मुल्क को बर्बाद करने वालों को इस तरह से फंड ना भेजो। मुल्क के लिए सोचो। पाकिस्तान जिंदाबाद।